प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। और पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने रैंक को समझा, हम लोगों ने कंसिस्टेंसी को समझा और अब आगे बढ़ते हुए हम लोग आ गए हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। सो विद्यार्थियों, आज के इस पूरे के पूरे वीडियो सेशन में, हालांकि इसके आने वाले सेशन में भी हम लोग आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के ऊपर बात करेंगे। आज का जो वीडियो होगा वो कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और डेफिनेशन को लेके होगा एंड देन इसके बाद में हम लोग क्वेश्चंस को लेंगे एंड देन अगला जो सेशन होने वाला है वो पूरा का पूरा आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स के ऊपर कुछ बेसिक थ्योरम्स है। और ये थ्योरम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे IIT जैम हो, चाहे गेट हो, नेट हो, CSIR नेट हो या फिर UPSC का एग्जाम हो, उन एग्जाम्स में बहुत ही काम आने वाली होती हैं। साथ ही ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी काम आने वाली होती हैं। और ये टॉपिक लीनियर अलजेब्रा की मैट्रिक्स थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, क्योंकि मेन खेल होता है प्रैक्टिस का। ठीक है ना। हम लोगों ने ध्यान दीजिएगा कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस दोनों ही सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की कंसिस्टेंसी के ऊपर डिस्कशन कर लिया है। और इस टॉपिक को समझने के लिए आपको जो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है उसकी कंसिस्टेंसी और उसके जो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होता है विद्यार्थियों, उसको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए अगर वो वीडियो लेक्चर आपने नहीं देखा हो तो देख लेना जाके। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों और इस टॉपिक में शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना। अच्छा लगे तो शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, एक लाइक बटन भी दबा देना। ये हमारे लिए बूस्टअप होता है और ये जो कंप्यूटर एल्गोरिथम होती है उससे दूसरे बच्चों को भी रिकमेंड हो जाता है, हमें अच्छा लगता है। और यदि आप अपने हमारे एप्लीकेशन पे देख रहे हैं इस वीडियो लेक्चर को या फिर पेड कोर्सेज के रूप में देख रहे हैं तो अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में या फिर हेल्प चैट में या माय डाउट सेक्शन में या ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। वी विल रिप्लाई यू। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। ठीक है, सो आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, सबसे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं। जैसे सबसे पहली जो डेफिनेशन है जो आपको अपने दिमाग में रखनी है वो है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। ठीक है ना, राइट, कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स क्या होता है? तो सपोज दैट विद्यार्थियों आपके पास में ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए। तो ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लैम्डा एनी अननोन वैल्यू है, कोई अननोन वैल्यू है। इट्स अ काइंड ऑफ वेरिएबल भी आप कह सकते हो बच्चों। क्या कह सकते हो आप? इसको वेरिएबल भी कह सकते हो, कोई इशू नहीं है। इट्स अ रियल अननोन या रियल वेरिएबल। सो ए एंड लैम्डा, ठीक। और आई क्या है? आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एज ए। जो ए का ऑर्डर है वही क्या कहते हैं? इस आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर है। सो विद्यार्थियों, इन तीन बेसिक्स ये आपके पास में होनी चाहिए। ए मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, लैम्डा कोई अननोन वैल्यू वेरिएबल, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक मैट्रिक्स होता है, किस मैट्रिक्स का? मैट्रिक्स ए के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स होगा वो ये होगा ए माइनस लैम्डा आई। क्या होगा बच्चों? ए माइनस लैम्डा आई। तो ये जो ए माइनस लैम्डा आई होगा ना, ये एक मैट्रिक्स होगा बेसिकली। और ये बनेगा कैसा? मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज दैट आपके पास में एक मैट्रिक्स है ए जो कि कुछ ऐसा है 2 3 4 6। सपोज दैट 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स ले लिया, क्योंकि एग्जाम्पल्स को समझना है तो सिंपल से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। और आई आपके पास में क्या है? आई आपके पास में सिंपल सी बात है 1 0 0 1 ये होगा। अब मैं आपसे कहूं कि ए माइनस जो लैम्डा आई है वो कैसे निकालोगे आप? तो कहना सर यहां पर आप ए मैट्रिक्स लिख दीजिए 2 3 4 6, यहां माइनस लगाइए, यहां लैम्डा लिख दीजिए, यहां पर 1 0 0 1। तो देखो इस लैम्डा का इस आई मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद इससे माइनस हो जाएगा। तो ध्यान देना, यहां पे तो 0 0 हो जाएगा, केवल डायगोनल एलिमेंट इससे माइनस होंगे। तो तुम्हारे पास में कितना आ जाएगा? तुम्हारे पास में आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा 3
4 एंड 6 माइनस लैम्डा, ठीक है ना। सो ये हमारे पास में क्या आ जाएंगी, वैल्यूज आ जाएंगी, 2 माइनस लैम्डा, 3, 4 एंड 6 माइनस लैम्डा। सो दीज आर दी वैल्यूज, ठीक। तो ये जो मैट्रिक्स बनता है ना विद्यार्थियों, इसी को ही हम मैट्रिक्स ए का कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स कहते हैं। ध्यान देना, किसका मैट्रिक्स है ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ए का, ठीक है ना। इसमें ए इंपॉर्टेंट है, ए का ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स है। अब इसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स हो गया। अब इसके बाद में जो अगला इंपॉर्टेंट टर्म है वो है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल? तो देखो बच्चों, पॉलिनोमियल बहुत ही सिंपल सी बात है। जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स को एक डिटरमिनेंट से रिप्लेस कर देते हो, मतलब व्हेन यू आइडेंटिफाई, यू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ दैट कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स, तो ये जो एक एक्सप्रेशन बनेगी, इट्स अ काइंड ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें लैम्डा की डिफरेंट डिफरेंट पावर्स होंगी। तो ये जो पॉलिनोमियल बनेगा, ये पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल होता है किसका, ऑफ मैट्रिक्स ए का। ये मैट्रिक्स ए का कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल होता है, जिसमें लैम्डा जो होता है वो अननोन होता है। आई रिपीट, लैम्डा क्या होता है, अननोन होता है। क्लियर? अब और आगे बढ़ते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल होगा। अब आ जाते हैं हम लोग तीसरी डेफिनेशन के ऊपर, जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन विद्यार्थियों, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल हमने निकाला था, यदि इस कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल को हम लोग एक 0 के बराबर रख दें बच्चों, मतलब कांस्टेंट वैल्यू के बराबर रख दें, और वो कांस्टेंट वैल्यू 0 ही होनी चाहिए, तो दिस मॉड्यूलस ए माइनस, सॉरी नॉट डिटरमिनेंट ए माइनस लैम्डा आई, इस एक्सप्रेशन को, इस इक्वेशन को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कहते हैं। और ध्यान देना कि जब भी हम लोग आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स की बात करेंगे, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हमें निकालनी होगी, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में, ठीक है, यहां पे थोड़ा सा और ऊपर आ जाते हैं। पहले ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकाली, जब इस इक्वेशन को सॉल्व हम लोग कर देते हैं, तो जो लैम्डा की वैल्यूज आती हैं विद्यार्थियों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स रूट, ठीक। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है ना। एंड व्हेन वी सॉल्व इट, solving it for lambda, then roots of it are called eigen values oblique, ये सब नाम है बच्चों इन सब के, कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स, और इनको एक और नाम से जाना जाता है, मैं इसका नाम और मिस कर रहा हूं, इसको और भी एक नाम और होता है, लेटेंट वैल्यू, ठीक है ना, और लेटेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। तो विद्यार्थियों, ये मैट्रिक्स ए के इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद में, ध्यान देना, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद में जो लैम्डास की वैल्यूज आती हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स, आइगन वैल्यूज, या फिर लेटेंट वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो हम लोगों को विद्यार्थियों, अगर किसी भी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज निकालनी है, तो हमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनानी पड़ेगी और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जो भी लैम्डास की वैल्यूज आएंगी, वही होंगे हमारे पास में क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स। तो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स या आइगन वैल्यूज निकालनी है। अब बारी आती है किसकी, आइगन वेक्टर की। किसकी, आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। किसी मैट्रिक्स ए की आइगन वेक्टर क्या होते हैं विद्यार्थियों? तो देखो, इट्स वेरी वेरी इजी, है ना। आप क्या करिएगा विद्यार्थियों कि जो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल बनाया था a माइनस लैम्डा आई, उस a माइनस लैम्डा आई को सॉल्व करिएगा किसी वेक्टर x के लिए। आई रिपीट, ये जो वेक्टर x है, बेसिकली ये इट्स अ बंच ऑफ क्या है,
ये बंच ऑफ वेक्टर्स है। सपोज दैट कि अगर ए जो है आपका 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स था, तो जो x हो जाएगा वो एक एक्स वाई यानी कि एक कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा जिसमें 2 अननोन्स होंगे x और y। तो ये जो वेक्टर बनेगा ना, ये वेक्टर, इस वेक्टर x को मैट्रिक्स A का आइगन वेक्टर कहते हैं करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा। ध्यान देना, यहां पर आपको लैम्डा की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी। ठीक, आपने आइगन वेक्टर्स निकाल लिए, उसमें से एक वैल्यू यहां पर रखिएगा, यहां पर x की वैल्यू रखिएगा, है ना, और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करिएगा। ये जो बन गया ना, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करिएगा। ध्यान दीजिएगा कि यहां पर ये ब्रैकेट है, इट्स नॉट अ डिटर्मिनेंट। कई सारे बच्चे यही सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जब आइगन वेक्टर निकालते हैं तो भी यहां डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं, जबकि ये कंप्लीटली रॉन्ग है। आइगन वेक्टर निकालने के लिए हमेशा आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स जो होता है उसको एक अननोन x के लिए, ध्यान देना आप लैम्डा की फिक्स वैल्यू रख चुके हो यहां पे, उसको एक अननोन x के लिए सॉल्व करना होता है, और इसका जो सोल्यूशन होता है वो सोल्यूशन ही आइगन वेक्टर होता है। ठीक है ना, इट मींस दैट कि a vector which satisfy this equation is called the eigen vector। ठीक है, तो हम यहां पे ये कहेंगे कि here x is called eigenvector corresponding to आइगन वैल्यू। हर आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर निकाला जाएगा बच्चों, जितनी आइगन वैल्यूज होंगी उतनी आइगन वेक्टर्स भी होंगे कम से कम। करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा फॉर मैट्रिक्स ए, राइट। तो मैट्रिक्स ए के लिए आइगन वैल्यू लैम्डा के करस्पॉन्डिंग ये जो x है, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, आइगन वेक्टर कहते हैं विद्यार्थियों। तो आइगन वेक्टर निकालने के लिए हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने है ना, ये एक होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होगा बच्चों। क्या होगा ये एक होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा जिसमें x जो है वो एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और वेक्टर नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ सेट ऑफ वेरिएबल आप कह सकते हो। ठीक है ना, जिसको हम लोग वेक्टर कहते हैं जब एक से ज्यादा हमारे पास में उसमें कोऑर्डिनेट्स या फिर अननोन्स होते हैं, तो वो वेक्टर की श्रेणी में आने लगता है। तो विद्यार्थियों, यहां पर मोटा मोटा आप लोगों को जो समझाना था वो ये समझाना था कि अगर किसी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही केवल आइगन वैल्यू निकलता है। और एक चीज और बता देता हूं मैं आपको यहां पर कि ये जो आइगन वैल्यू आपने निकाली ये यूनिक आइगन वैल्यू है। ठीक है, लेकिन इस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर निकलता है वो यूनिक नहीं होता है। यानी कि एक आइगन वैल्यू के लिए आप कई सारे आइगन वेक्टर्स निकाल सकते हैं। ये बात मेरा ध्यान रखिएगा, ये बहुत काम की बात है, क्योंकि ये आगे चल के आपको कई क्वेश्चंस में काम आ सकता है। क्योंकि अगर आप किसी देखो आइगन वैल्यू यूनिक होती है किसी भी मैट्रिक्स की, वो चेंज नहीं हो सकती है, वो तो फिक्स होंगी जो भी आनी है, वो बगल वाले की भी वही आएंगी एग्जाम में, उसकी भी वही आएंगी। लेकिन आइगन वेक्टर तुम्हारा और उसका अलग अलग आ सकता है एक ही आइगन वैल्यू के लिए। तो ऐसी स्थिति में कभी एग्जाम में कंफ्यूज मत हो जाना। हाँ, जैसे कि आदत होती है ना बच्चों की, उससे पूछ लिया उससे पूछ लिया, यार तेरी वैल्यू क्या आ रही है, तेरी वैल्यू क्या आ रही है, तो फिर क्या कहते हैं, परेशान हो रहे हैं, अरे यार मेरे में तो आइगन वेक्टर ये आ ही नहीं रहा है, इसका कैसे आ गया। सो आइगन वैल्यू अगर सही निकाली है और प्रोसीजर सही अडॉप्ट करा है आइगन वेक्टर निकालने का, तो फिर कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं जाने वाली है विद्यार्थियों। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, हाँ, तो मैं क्या बता रहा था विद्यार्थियों, तो जो प्रोसीजर हम लोग अडॉप्ट करने वाले हैं, किसका प्रोसीजर बच्चों, प्रोसीजर आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू को निकालने का किसी मैट्रिक्स के लिए। सो जो वर्किंग रूल हम लोग अडॉप्ट करने वाले हैं, ठीक है ना, वर्किंग रूल, वो वर्किंग रूल में हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो स्टेप नंबर 1 रहेगा, सबसे पहले हम लोगों को a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होगी ना, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है ना, मतलब सॉल्व कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए।
मैट्रिक्स ए की कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करके इसकी आइगन वैल्यू निकाल लेनी है ना। इसकी आइगन वैल्यू आ जाएंगी, वो आइगन वैल्यूज आ गई बच्चों, ठीक है ना। फाइंड आइगन वैल्यूज, ठीक, ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा, सपोज दैट कि आइगन वैल्यू हमारे पास में लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 आ गई, ठीक है ना। डैश 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 ज्यादा भी आ सकती हैं। तीसरा होगा फाइंड आइगन वेक्टर x करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा 1, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 या फिर लैम्डा आई भी कह सकते हो, ठीक, बाय सॉल्विंग a माइनस लैम्डा आई और ये i x इज इक्वल्स टू 0। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे और लैम्डा आई की करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालेंगे हम लोग, कौन सा, x विद्यार्थियों। सो दिस इज द प्रोसीजर जिसको हम लोग अडॉप्ट करने वाले हैं। किसके लिए अडॉप्ट करने वाले हैं हम लोग, आइगन वेक्टर के लिए अडॉप्ट करने वाले हैं विद्यार्थियों। तो इस प्रोसीजर को अपने दिमाग में रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आइगन वैल्यू निकालेंगे किसी मैट्रिक्स के लिए, आइगन वेक्टर निकालेंगे किसी भी मैट्रिक्स के लिए। और ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादातर बच्चों को जो परेशानी जाती है वो जाती है आइगन वैल्यू का जो पॉलिनोमियल निकलता है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, उसको सॉल्व करने में। तो अगर आप इंजीनियरिंग के बच्चे हैं तो आपका जो केएलसी होता है उससे ही वो सॉल्व हो जाता है। किसी भी डिग्री का पॉलिनोमियल हो, लैम्डास की वैल्यूज आसानी से ऑब्टेंड की जा सकती हैं, राइट। तो एक ये तरीका हो गया। दूसरा, उसको सॉल्व करने की और भी कई मेथड्स होती हैं, वो हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें भी डिस्कस करेंगे। तीसरा, आइगन वेक्टर निकालते समय थोड़ा ध्यान से काम करिएगा क्योंकि वहां गलतियां होने की संभावनाएं बहुत होती हैं। क्योंकि आइगन वेक्टर के केस में हमेशा आपका सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन बनेगा और उसमें भी क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन वाला केस बनता है। सो दैट्स वाई वहां पर आप सही सही वैल्यूज निकाल पाओ। सही सही तो मैं ये नहीं कहूंगा क्योंकि यूनिक तो होती नहीं है, लेकिन सही वैल्यू निकाल पाओ उसके लिए थोड़ा रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन सही तरीके से लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। और उसके लिए वही एशेलन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स जो है वही आपके लिए सबसे कारगर रहने वाला है, ठीक। तो ये सब जो बातें हैं, इन सब के बाद में चलिए आइए मेन उद्देश्य पर, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एंड लेट्स टेक अ क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग एक ऑर्डर 2 का, ठीक है ना, एक ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। चलिए आइए। सो चलिए विद्यार्थियों, ये आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है। इस मैट्रिक्स के थ्योरी मैं खुद ही बता देता हूं मुंह से। क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू 5 1 4 2, ठीक। दिस इज द मैट्रिक्स। 2 क्रॉस 2 का हमने मैट्रिक्स लिया है। सो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, इसका मतलब है कि इसके 2 आइगन वैल्यूज निकलेंगी और 2 ही आइगन वेक्टर निकलेंगे। कम से कम 2 निकाल तो बहुत सारे सकते हो, लेकिन 2 तो निकलेंगे ही निकलेंगे, ठीक है। हर आइगन वैल्यू के लिए 1 निकालना पड़ेगा। तो दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक। तो सबसे पहला जो काम करोगे सोल्यूशन में इस क्वेश्चन के लिए, वो क्या करोगे बच्चों, वो करोगे दी, सबसे पहले लिखना द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स A। सो मैट्रिक्स A का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या बनेगा, इट्स अ A माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। तो इस हिसाब से आपको पता है कि A माइनस लैम्डा आई का मतलब है कि इसके डायगोनल वैल्यूज में से बस केवल लैम्डा को माइनस कर दो। तो ये बन जाएगा 5 माइनस लैम्डा, 4 1 2 माइनस लैम्डा डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करो बच्चों। तो इसको सॉल्व करना आपको आता है, डिटर्मिनेंट कैसे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो। तो दिस इज 5 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा एंड माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करो विद्यार्थियों। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज व्हाट, दिस इज 10 माइनस 5 माइनस 2, तो ये माइनस का 7 लैम्डा और ये प्लस का
लैम्डा स्क्वायर और यहाँ पर ये माइनस का 4 बराबर 0। यहाँ पर आपके सामने जो स्थितियाँ बनेंगी वो बनेंगी लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा एंड 10 माइनस 4, तो ये प्लस का 6 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर दो बच्चों, तो ये इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करोगे तो इसके दो फैक्टर्स बनेंगे जहाँ तक मेरा ख्याल है। इट्स अ लैम्डा माइनस 1 और लैम्डा माइनस 6, दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये लैम्डा स्क्वायर या माइनस 6 लैम्डा या माइनस 1 7 लैम्डा और ये प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 0। सो ये आपके पास में फैक्टर्स बन जाएंगे। हमने फैक्टराइजेशन कर दिया है मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, है ना। छोटी क्लास में तुम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा होगा, समझा होगा कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कैसे काम किया जाता है ना। ये इसके कोफिशिएंट को यहाँ मल्टीप्लाई किया जाता है, 6 को तोड़ा जाता है कि 7 बन जाए। तो हम 7 को ऐसे तोड़ते हैं, कुछ इस तरह से तोड़ देते हैं विद्यार्थियों, ठीक है ना। सो ये बन जाता है हमारे पास में लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा और ये बन जाता है माइनस का लैम्डा और प्लस का 6 बराबर 0। यहाँ से लैम्डा कॉमन लेते हैं तो लैम्डा माइनस 6 बनता है, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो लैम्डा माइनस 6 बनता है और यहाँ से लैम्डा माइनस 6 को कॉमन लेके लैम्डा माइनस 1 बराबर 0। इस तरह से ये फैक्टराइज हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे करा था, तो यहाँ से फिर हमारे पास में लैम्डा की दो वैल्यूज़ आ जाती हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 और लैम्डा इज इक्वल्स टू 6। तो ये जो दो वैल्यूज़ आई हैं ना बच्चों, यही हमारी क्या हैं, आइगन वैल्यूज़ हैं। क्या हैं ये, आइगन वैल्यूज़ हैं। और इन्हीं आइगन वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग हम लोगों को आइगन वेक्टर निकालना है। सो आइगन वैल्यूज़ आ गई हैं, अब इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालो। तो आइगन वेक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक। कैसे करेंगे आइए देखिए। तो आप यहाँ पे सबसे पहले निकलिएगा आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 1। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 की करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। लेट x इज इक्वल्स टू, भाई 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो आप यहां पर x1 ले लो, यहां पर x2 ले लो, ठीक है ना। लेट x बी द आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 1, then a माइनस लैम्डा आई x इज इक्वल्स टू 0 होगा। अब यहां पर लैम्डा की वैल्यू लिख दो बच्चों। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है, लैम्डा की वैल्यू है यहां पर हम भी 1 की करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं। तो a माइनस 1 और ये i और ये आपका x बराबर 0। तो a माइनस 1i मतलब a के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनमें से आपको 1 माइनस करना है। तो a के जो a क्या है, a क्या है आपका, a है ये मैट्रिक्स। सो इट्स अ 5, जहाँ तक मुझे याद है इट्स अ 5 माइनस 1। देखो डायगोनल एलिमेंट्स में से 1 माइनस करना है, तो 5 माइनस 1 और फिर आपका 1 आ जाएगा 4 और उसके बाद में 2 माइनस 1, ये मैट्रिक्स है ना, ये इसकी वैल्यू हो गई। और x क्या है आपका, x1 x2 इज इक्वल्स टू 0। सो यू हैव, अब इसको सॉल्व करना है विद्यार्थियों, तो इसको सॉल्व करो तो ये आपके सामने आ जाएगा कुछ ऐसा। इट्स अ 4 4 1 1 और यहाँ पर आ जाएगा x1 और x2 इज इक्वल्स टू 0। अब आपका अगला काम होगा कि ये जो मैट्रिक्स आ जाता है ना, इस मैट्रिक्स को एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, पहला चीज। या फिर इस मैट्रिक्स को रो और कॉलम ऑपरेशन की मदद से क्या कर देना, आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा रोज को 0 करने का प्रयास करना। क्योंकि ये जो लैम्डा है, आई रिपीट, ये जो लैम्डा है वो a माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके बना हुआ है। तो इसका मतलब अगर इसमें यहां पर लैम्डा की वैल्यू लिखोगे और इसको अगर सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू है वो 0 ही आनी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मैट्रिक्स है इसको सिंप्लीफाई करके इसमें रो और कॉलम ऑपरेशन लगा के इसके एक रो को पूरी तरह से कम 0 किया जा सकता है, क्योंकि इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है वो 0 है इस लैम्डा इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग।
तो इसका मतलब इसकी एक रो को कम से कम 0 किया जा सकता है। तो उसके लिए कुछ नहीं, सिंपल सा ऑपरेशन आपको दिख भी रहा है कि आप लोगों को करना क्या है, बहुत ही आसान सा काम है। इसको अगर 4 से डिवाइड कर दोगे तो ये दोनों एक जैसी बन जाएंगी, और आप इसमें एक छोटा सा ऑपरेशन अगर लगा दो, R2 4 R2 माइनस R1, ये ऑपरेशन अगर लगा दोगे तो ये पूरी की पूरी 0 हो जानी है। तो यहां पर और एक और ऑपरेशन लगा दो, R1 मल्टीप्लाई बाय 1/4, मतलब R1 में 1/4 का मल्टीप्लाई या 4 का डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया 1 1 0 0 x1 x2 इज इक्वल टू 0 विद्यार्थियों। एंड देन इसके बाद में ये जो आपके पास में एक्सप्रेशन आ गया है ये वाला, अब अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारे पास में एक ही इक्वेशन बनेगी, x1 प्लस x2 बराबर 0। अब एक इक्वेशन है और 2 वेरिएबल हैं, इनको सॉल्व करना है, तो कैसे करते हैं भाई, सिंपल सी बात है। ऐसी स्थिति में कम से कम एक वेरिएबल को आपको आर्बिट्ररी चूज करना होता है। अगर 2 इक्वेशंस होती तो भाई आसान था दोनों को सॉल्व करना, अलग अलग इक्वेशंस होनी चाहिए, ठीक। लेकिन एक ही इक्वेशन है और सॉल्व करके आपको x1 x2 दोनों निकालना है, तो किसी एक को आर्बिट्ररी चूज करना पड़ेगा। तो किसी एक को अपनी मर्जी से आर्बिट्ररी चूज कर लो, अपनी मर्जी से कुछ भी। तो सपोज दैट से x1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना, x1 इज इक्वल्स टू 1, देन x2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x2 इज इक्वल्स टू आपके पास में आ जाएगा -1, क्योंकि दोनों का सम जो है वो 0 है। सो x1 अगर आपने 1 लिया तो x2 बराबर आ जाएगा -1। अब आपका यहाँ पे प्रश्न हो सकता है, सर यही वैल्यू लेना जरूरी है, कुछ और ले सकते हैं क्या? ले लो, कुछ और ले लो, 2 ले लो तो -2 आ जाएगा, 3 ले लो तो -3 आ जाएगा, राइट। एंड एनी वैल्यू कैन टेक, 0 ले लो, बस 0 नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि दूसरा वाला जो वैल्यू है ना वो उस वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो 0 0 इज नॉट जिसे कहेंगे कि हम आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर कभी भी 0 नहीं होगा, आइगन वेक्टर इज ऑलवेज अ नॉन जीरो वैल्यूज, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना कि वो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो उसमें एक ना एक वेरिएबल को आपको आर्बिट्ररी चूज करना पड़ेगा, एक से ज्यादा भी करना पड़ सकता है, बट एक तो कम से कम करना ही पड़ेगा। तो किसी को भी जब आर्बिट्ररी चूज करोगे तो डोंट टेक इट 0 इफ सम वैल्यू इज डिपेंड ऑन दिस वैल्यू। तो हमने यहां पर 1 लिया तो दूसरा -1 आ गया। सो देयरफॉर जो आइगन वेक्टर है x, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 एंड -1। ध्यान देना ये लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर आया है। किसके करस्पॉन्डिंग? लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर आया है। अब यहां पर एक क्वेश्चन और हो सकता है, कुछ बुक्स जो हैं उन बुक्स में x1 को k ले लिया होगा, x1 को क्या ले लिया होगा, k, तो x2 बराबर आ गया होगा -k। सो आइगन वेक्टर जो है x वो आ गया होगा k और -k। कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, लेकिन इसमें से अगर k को कॉमन ले लेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 1 -1, ठीक। सो दिस इज द आइगन वेक्टर। अगर उसमें से कुछ मल्टीपली बाहर निकाला जा सकता है तो जो भी रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है ना, जिसमें कुछ भी कॉमन, जिस मैट्रिक्स में से ये एक कॉलम मैट्रिक्स है ये वाला, तो इसमें से k कॉमन निकल आएगा, तो जो एक सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगा ना वेक्टर का, वही वास्तव में आइगन वेक्टर कहलाने के योग्य है, ठीक है ना। बिकॉज 2 ले लिया फिर -2 आ गया तो उसमें से 2 कॉमन निकल रहा है। तो वैल्यू हमेशा ऐसी अज्यूम करना जो सिंपलेस्ट हो, जिसमें से कुछ कॉमन ना निकाला जा सकता हो। क्लियर है? सो दिस इज द आइगन वेक्टर, ठीक। सो ये आपने लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग क्या निकाल लिया विद्यार्थियों, आइगन वेक्टर। अब आपको अगला आइगन वेक्टर किसके करस्पॉन्डिंग निकालना था, 6 के करस्पॉन्डिंग। तो चलिए आइए उसके करस्पॉन्डिंग में निकालते हैं। दी आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 6। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू 6 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, ठीक। तो फिर वही लिखेंगे हम लोग, लेट x इज इक्वल्स टू x1 x2 बी द आइगन वेक्टर for lambda is equals to 6, then a minus 6i x is equals to 0, है ना। मतलब हम लोगों ने लैम्डा की जगह डायरेक्ट 6 लिख दिया है।
सो अब इसको सॉल्व करो तो ये कैसे होगा? सो दिस इंप्लाइज व्हाट? दिस इंप्लाइज दैट मैट्रिक्स 5 माइनस 6, यहाँ पे आई थिंक कितना है, यहाँ पे 1 है, 5 माइनस 6 ये 1, ये 4 और ये 2 माइनस 6 और ये आपके पास में x1, ये x2 और ये इक्वल टू में 0। इसको सिंप्लीफाई करो बच्चों, तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये तुम्हारे पास में आ जाएगा 5 माइनस 6, तो दिस इज -1, ये 4, ये 1 और ये आ जाएगा माइनस का 4। ठीक, ये आपके पास कुछ ऐसी स्थिति बन गई है, ये x1 और ये x2। सो अब भाई ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट तो 0 है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप लोग, एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसे एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने की वैसे दिखने की ज़रूरत, क्योंकि आप इजीली देख सकते हो कि दोनों बिल्कुल अपोजिट साइन के साथ में है। तो एक सिंपल सा ऑपरेशन लगा देंगे हम लोग, क्या, R2 प्लस R1, R2 प्लस R1। तो R2 प्लस R1 कर देंगे तो हमारे को मिल जाएगा विद्यार्थियों -1 4 0 0 x1 x2 इक्वल टू 0, ये मिल गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें को एक इक्वेशन मिल जाएगी विद्यार्थियों। कैसी इक्वेशन मिल जाएगी? वी विल गेट -x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर आप लोग क्या करिएगा विद्यार्थियों, यहां पर फिर वही बात है, एक इक्वेशन 2 वेरिएबल। सो चूज एनी वेरिएबल आर्बिट्रेरी, किसी एक को अपनी मर्जी से ले लीजिए। तो लेट अस सिलेक्ट, लेट चूज जो आपको अच्छा लगे। मैं यहां पे चूज कर रहा हूं, लेट चूज x2 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 1। देन जैसे यहां 1 रखोगे तो तुम्हारे पास में x1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? x1 इज इक्वल टू तुम्हारे पास में आ जाएगा ये 4। सो x1 देन x1 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो x1 बराबर तुम्हारे पास में 4 आ गया, x2 बराबर 1 आ गया। सो दिस इंप्लाइज आइगन वेक्टर x, आइगन वेक्टर x इज इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा 4 1। सो दिस इज योर आइगन वेक्टर x इज इक्वल टू 4 1। सो आपने आइगन वैल्यू भी निकाली इस मैट्रिक्स के लिए, 2 आइगन वैल्यूज निकली थी 1 और 6, और आइगन वेक्टर भी निकाले दोनों की करस्पॉन्डिंग। और आइगन वेक्टर निकालते समय आपने ये भी देखा कि हम लोगों को एक जगह पर मैट्रिक्स ऑपरेशन लगाकर, रो या कॉलम ऑपरेशन लगा के मैट्रिक्स को जो भी यहाँ पर बनता है उसको एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद में इनफाइनाइट सोल्यूशन वाली स्थिति बनेगी तो हमें कुछ वेरिएबल्स को आर्बिट्रेरी सेलेक्ट करना है और उसी के करस्पॉन्डिंग हमें आइगन वेक्टर मिलेंगे। और हम आर्बिट्रेरी कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहते तो यहाँ x2 की जगह x2 इज इक्वल टू -1 भी सिलेक्ट कर सकते थे, 1/2 भी सिलेक्ट कर सकते, इट कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू। बट 1 एंड -1 ऑलवेज प्रेफरेबल चॉइसेस, हमेशा ध्यान रखिएगा। और अगर आपने पहले ये वैल्यूज ले चुकी हैं, जैसे हमने पिछली बार जो लिया था वो x2 इज इक्वल टू, देखिएगा यहाँ पे x1 बराबर 1 लिया था, x2 बराबर -1 आया था। तो ऐसी कोई वैल्यू चूज मत करिएगा जो आप पहले ही ले चुके हो, ठीक है। जैसे x2 को आपने -1 पहले ले लिया है, प्रयास करिएगा कि x2 को आप कुछ और लें, +1 लें, ठीक है, लाइक दैट। सो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ बच्चों। ये 2x2 का एक मैट्रिक्स था। अब हम लोग एक 3x3 का मैट्रिक्स लेते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स फाइंड करते हैं। अब हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें आइगन वैल्यू रिपीटेड होंगी, मतलब तीनों आइगन वैल्यूज अलग अलग नहीं होंगी, कोई 2 आइगन वैल्यूज एक जैसी होंगी। तो वो जो 2 आइगन वैल्यूज एक जैसी होती है ना, उनके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, ये चीज भी समझ जाइएगा बच्चों। और जो एक सिंगल नॉन रिपीटेड आइगन वैल्यू होगी उसके करस्पॉन्डिंग तो आइगन वेक्टर हम लोग फाइंड करेंगे ही करेंगे, ठीक। तो लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, ठीक।